नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि 2 और डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी वैकेंट है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, किस डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके कैलेंडर के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, अभी तक इतना डिले क्यों हुआ कैलेंडर में, क्योंकि पिछली बार क्या था कि कैलेंडर आपका 2 नवंबर को ही आ गया था। लेकिन अभी क्या है कि नवंबर आपका एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक आपका जो कैलेंडर है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो कब तक आपका कैलेंडर आ सकता है उस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा टोटल 2025 में कितनी क्या वैकेंसी सीजीएल में आपकी देखने को आपको मिल सकती है, इस सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप सीजीएल 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक ही मूल मंत्र है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस करिए, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। ऑफलाइन भी सभी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस जो पेपर है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जो मिलते हैं वो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट लगाने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लगा रहे हो। और रिलेवेंट मॉक के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में भी आपको पास प्रो परचेज करना। अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जिसमें इसका प्राइस पहले आपका 449 था, लेकिन आज लास्ट डे है तो आपको लास्ट डे पे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पास प्रो आपको केवल और केवल 395 रुपये का मिलेगा। जिसमें अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे PRAB12, अगर आप PRAB12 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आज आप पास प्रो नहीं परचेज कर पाते हैं तो आज रात 12 बजे के बाद इसका जो प्राइस है वो 799 रुपये हो जाएगा। और ये आपको जो छूट मिल रही है वो लास्ट बार मिल रही है, इसके बाद ये छूट आपको नहीं मिलेगी। पास प्रो परचेज करने के ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे आपके अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे यूजर सबसे ज्यादा है। आप जब ऑल इंडिया टेस्ट दोगे, लाइव मॉक दोगे, तो आपको एक्चुअल अपनी जो रैंक है वो पता चलेगी, तो एक्चुअल आपको कंपटीशन पता चलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जितने भी टॉपर्स हैं वो इसी से मॉक टेस्ट देते हैं। तो इसे आज ही परचेज करिए। ये ऑफर आज के बाद नहीं आपको मिलेगा, ये आज रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है। 395 रुपये में पास प्रो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये कोड PRAB12 इसे यूज करना आपको नहीं भूलना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पहला आरटीआई का रिप्लाई आया है वो आया है ASO CSS का। यहाँ पे अगर हम बात करें सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है तो आप देख सकते हैं 6720 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है 5138। बैकेंड वैकेंसी यहाँ पे कितनी है 1582। आपको पता है कि अब ये वैकेंसी जो है अभी सीजीएल 2024 की जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पे 1582 जो बैकेंड वैकेंसी है, इसमें से सीजीएल 2024 में 900 वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। यानी कि जो वैकेंसी बैकेंट है यहाँ पे वो 682 जो वैकेंसी हैं वो आपकी बैकेंट है। अब यहाँ पे सीजीएल 2024 में जो 900 वैकेंसी आई थी उस समय जो बैकेंट वैकेंसी थी वो 1100 थी, यानी कि 1100 में से 900 वैकेंसी यहाँ पे आ गई थी। अभी जो वैकेंसी 2025 के लिए वैकेंट है वो आपकी 682। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी ASO CSS में आपको 500 के आसपास जो वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। तो 500 वैकेंसी कम वैकेंसी नहीं होती है, यानी कि 2025 में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैकेंसी आएगी, वैकेंसी ठीक ठाक आएगी। ASO CSS में ही आपकी 500 वैकेंसी जो है वो आने की संभावना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है, अगला जो हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया है वो आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पुणे जोन का। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 738 है, और जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो जो स्ट्रेंथ है वो 628 है। जो वैकेंट वैकेंसी वो 110 है। यहाँ पे मेन है OS, क्योंकि OS की जो पोस्ट है वो पहली बार 2025 में आ रही है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसे कि ITI वाली जो वैकेंसी और TA वाली जो वैकेंसी है, इसका जो पार्ट है वो सीजीएल 2024 की भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे होगी। ठीक है, लेकिन OS की जो वैकेंसी वो फ्रेश वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी वैकेंट होगी लगभग वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो OS की वैकेंसी पे आप ध्यान दो। यहाँ पे OS की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 665 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 196, जो वैकेंट वैकेंसी है वो 669 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो OS की वैकेंट है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि 500 के आसपास जो वैकेंसी है वो OS की आपको इस जोन से, पर्टिकुलर जोन से देखने को मिल सकती है। तो OS की नई वैकेंसी
वैकेंसी इस बार आ रही है, नई पोस्ट क्रिएट हुई है, तो आप ये मान के चलो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आपके लिए होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होंगी पीएसए के बाद वो आपकी हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही आपको देखने को मिले। और जीएसटी में अच्छी वैकेंसी होती हैं और आईटीआई में नॉर्मली नहीं होती हैं। इस बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कोई पोस्ट एकदम नई क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे अच्छी वैकेंसी होती है। टीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 669 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ 438 है और जो बैकेंड वैकेंसी है वो 231 है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ वैकेंसी जो है 2024 में भी हैं, 24 की भी हैं, टीए की भी 2024 की भी कुछ वैकेंसी होंगी। उसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी उसका 50% से ज़्यादा जो वैकेंसी वो आपकी आ सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके लिए एक अपडेट ये है कि सीजीएल 2023 के जो थे 3 इंस्पेक्टर ने ज्वाइन नहीं किया और 21 जो टीए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इस वैकेंसी का फ़ायदा 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कई और आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं, जैसे कि जीएसटी का जयपुर जोन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे जो जीएसटी इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 573 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 452 है, बैकेंड जो वैकेंसी है वो 121 है। यहाँ पे 2024 में 26 वैकेंसी आई है, तो आप ये देख सकते हैं कि 90+ वैकेंसी आपकी यहाँ पे खाली है। उसके अलावा अगर पैटर्न आप समझो, सीजीएल 2024 में इस जोन से जीएसटी इंस्पेक्टर की 26 वैकेंसी आई, 2023 में 108 आई थी, 2022 में 7 आई थी, यानी कि इस 2022 में कम थी, फिर बढ़ी, फिर घटी, यानी कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। और जाहिर सी बात है 90+ वैकेंसी वैकेंट है, तो ये उम्मीद है कि 2024 से जस्ट डबल या उससे ज़्यादा जो वैकेंसी है इस बार आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की देखने को मिलेंगी। किस जोन से? जयपुर जोन से। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। उसके अलावा भुवनेश्वर जोन और बेंगलुरु जोन का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे अच्छी खासी ओएस की वैकेंसी वैकेंट है। ये आरटीआई के रिप्लाई में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2025 में अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी, 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेगी। कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो जो अभी तक डाटा सामने आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 10 के वैकेंसी तो आएगी। उसके अलावा अगर पीएसए की वैकेंसी 2024 में अभी और नहीं बढ़ती है तो ये आप मान के चलो ये डाटा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो अलग की बात है, लेकिन 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। जिन भी एस्पिरेंट का 2024 अभी चूँकि मेंस तो लगा हुआ है, अगर प्री में नहीं हो पाएगा कम मार्क्स से, 2025 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बाकी जो नए बच्चे हैं वो ये सोच के प्रिपरेशन करो कि आपका जो कंपटीशन है वो उन एस्पिरेंट से है जो लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं या जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और सिलेक्शन आपका कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैलेंडर की कि आपका जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो कैलेंडर था वो 2 नवंबर को ही आ गया था, लेकिन अभी क्या है, नवंबर आपका एंड होने वाला है लेकिन अभी तक आपका कैलेंडर नहीं आया। तो कैलेंडर डिले होने की एक वजह ये भी है कि आपका सीजीएल 2024 का जो आपका रिजल्ट है टीयर 1 का वो नहीं है। इसकी वैकेंसी जो है, कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे होंगी, कितनी वैकेंसी बढ़ी है, फाइनल मतलब ये चीज़ें होने वाली हैं। लगभग मतलब सारा कुछ कंक्लूड हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट की वजह से ही ये डिले हो रहा है, क्योंकि 2025 का जो नोटिफिकेशन निकालेंगे तो सीजीएल 2024 की वैकेंसी क्लियर करने के बाद ही निकालेंगे। तो ये उम्मीद है कि हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने के बाद आपका जो कैलेंडर है वो आपका आ जाए। ये उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले आपका जो कैलेंडर है वो आ जाएगा। नहीं तो आप ये मान के चलो दिसंबर मंथ में कैलेंडर आपको किसी भी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। तो जो देरी हो रही है वो आई थिंक सीजीएल 2024 की जो वैकेंसी है वो कलेक्ट हो रही है, उसकी वजह से डिले हो रही है। और उम्मीद है कि ये चीज़ें फाइनल पे हैं और रिजल्ट भी आपका आने वाला है सीजीएल 2024 का। तो इसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो कैलेंडर है वो आ जाएगा। 15 दिसंबर तक कैलेंडर आने की संभावना है, बाकी दिसंबर में किसी भी कंडीशन में आपका जो कैलेंडर है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर इस पर लगातार काम करते रहो प्रिपरेशन के साथ साथ, और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। स्पेशली जो सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प इससे आपको मिलने वाली। बाकी 2025 के एग्जाम की
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।